है गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने ये कुछ पार्ट हमने रखा था, ठीक है। इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। इसका पाइवट हम लोग को यहाँ पे क्या कर देना है, अफेक्ट पाइवट, ठीक है। रोटेशन में दिख रहे हैं, तो पहले तो रोटेशन ठीक करो यहाँ पे, दिख रहा है यहाँ पे। इसे सेट कर दिया, ये पार्ट हो गया। डब्ल्यू प्रेस कर दिया, यहाँ से मूव करके यहाँ पे ठीक है। देन हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मेरे कॉपी। अब देखो यहाँ पे मैंने किया उसे, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ चीज़ें जो आपको जो चीज़ दिख रही है वो क्या है, थोड़ा सा बैलेंस नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पे किया ना हम लोगों ने, तो पे देखो हमने चीज़ों को मैनेज किया। यहाँ पे मैंने कॉपी कर दिया, कॉपी करना कैसा आ रहा है, ये यहाँ पे आना चाहिए। ये थोड़ा सा क्या, थोड़ा सा मिसमैच जैसा हुआ। हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा मैंने बैलेंस कर दिया, यहाँ पे ये पार्ट में बस यहाँ पे हो जाएगा, तो मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करके दे सकता हूँ। एडजस्टमेंट हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा हम लोगों ने इसे अलग वे में डील किया। बाकी इसका एक ऐसा पार्ट है कि आप हाफ कट करके सिमेट्री या मिरर करो तो भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल में हम लोग यहाँ पे क्या करना है, सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद एम प्रेस करो यहाँ पे, एम फॉर मटेरियल, एंड देन आप यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। यहाँ पे असाइन कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। दूसरे यहाँ पे कुछ ब्लैक से नजर आ रहा है, ब्लैक से नजर आएगा तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, लेथ है यहाँ पे, है ना। तो लेथ के अंदर एक्सिस है यहाँ पे, या तो एक्सिस को ठीक कर दो या वर्टेक्स को ठीक कर दो, ठीक है। यहाँ पे ये काइंड ऑफ ऐसे करके यहाँ पे अगर बीच में है तो कोई मैनेज कर दे तो बहुत अच्छा है, लेकिन कभी अगर लगता है तो छूट है, इतने में काम हो जाए। इसका तो आप एक चीज़ और भी कर सकते हैं, यहाँ पे कैप होता है। दो तरीके हैं, या तो आप कैप होल्ड कर दो तो बंद हो जाएगा, हुआ कि नहीं हुआ। या एक और काम कर सकते हैं, सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे, ऑल्ट क्यों कर दो आप यहाँ पे, एक एडिट वाली होता है, समझने वाली चीज़ है कि आप कैसे क्या काम कर रहे हो। F3 कर दिया यहाँ पे, देखो दिख रहा है यहाँ पे। तो ये जो पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, इनको मैं समझ लेता हूँ। देखो इनको सेलेक्ट कर दिया, राइट क्लिक एंड कोलैप्स, हो गया। ऐसे भी हम लोग डील कर सकते हैं, राइट क्लिक एंड कोलैप्स, ठीक है। मेक श्योर अंदर की तरफ कोई फेसेस ना रहे, अंदर की तरफ कोई फेसेस होगा, ठीक है। अभी दो वर्टेक्स मुझे नजर आ रहे हैं क्या यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे क्या कोलैप्स करके मैनेज करके देखता हूँ। मेरे पास यहाँ पे अंदर का कोई पार्ट अगर नजर आ रहा है, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे, ये अंदर भी चलेंगे तो ये पार्ट मैं ऐसे डिलीट डिलीट, देखो अभी ये डिलीट हुआ। यहाँ से आप चीज़ों को ऐसे भी मैनेज करके दे सकते हो। तो कई जगह कुछ दिक्कतें भी आएंगी क्या, जैसे अगर मैं तो यहाँ पे सिलेक्शन कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, टॉप पे गया, यहाँ से इतना सेलेक्ट किया, डी सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे। तो कुछ पार्ट अगर मुझे ऐसे लगे कि भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा काम करना पड़े, देखो यहाँ पे परस्पेक्टिव में जाके यहाँ पे देखो बीच वाला पार्ट आपका सिलेक्टेड होगा, उसे डिलीट कर दो। उसके बाद आप यहाँ पे वर्टेक्स को आप जोड़ भी सकते हो। आप यहाँ पे देखो अभी आप आपका वर्टेक्स जुड़ जाएगा। यहाँ पे सेलेक्ट करो, राइट क्लिक एंड कोलैप्स, हो गया। सेलेक्ट कर दे, राइट क्लिक एंड कोलैप्स, ऐसे करके डील कर लेना। क्या वो छूट जाएगा, देखेगा नहीं, लेकिन क्या टेक्निकल आप यहाँ पे चीज़ों को फुलफिल नहीं कर पाओगे। राइट क्लिक अनहाइड ऑल, ऐसे भी आप काम कर सकते हो। तो ये भी एक मेथड है। देखो नीचे भी दिख रहा है, तो नीचे भी आप ऐसे चीज़ों को फॉलो कर सकते हो, देख सकते हो आप यहाँ पे। भाई मुझे अगर यहाँ पे कोई भी काम करना है तो मैं यहाँ पे कैसे कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। टेक्निकली अगर आप यहाँ पे देखोगे तो F4 फ्रंट कर दिया, Z4 जूम कर दिया मैंने यहाँ पे, दिख रहा है यहाँ पे। दोनों के पास नहीं है तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, दिख रहा है ये तो दोनों पार्ट किया मैंने यहाँ पे, ये ऑन कर दिया। तो F3 इसका मैंने सेट कर दिया। देखो यहाँ पे तरीके से सेट कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पे, ठीक है। देखा यहाँ पे, तो ये ऐसे भी मैं डील कर रहा हूँ, और देखो यहाँ पे ऐसे भी करके मैं मैनेज कर दूंगा, तो मेरा काम हो जाएगा यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप क्रॉस चेक कर लोगे, ठीक है। हमने यहाँ पे देखा, फ्रंट पे गए, यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं देख रहा हूँ, मैनेज कर रहा हूँ। मुझे यहाँ पे चीज़ों को तो बैलेंस करके जो चीज़ों को बना दें। तो यहाँ पे प्लेट मुझे नजर आए, तो प्लेट के लिए मैं पे क्या कर सकता हूँ, लाइन पे गए, ठीक है, लाइन पे गए, ये ठीक है। जैसे यहाँ पे सेट कर दिया मैंने यहाँ पे, देन यहाँ पे सिर्फ तो ऐसे ले रहा हूँ, देखो दिख नहीं रहा, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको मैंने ये पार्ट मैंने यहाँ से, दिख रहा है यहाँ पे, ये पार्ट मैंने यहाँ से कर दिया यहाँ पे, ठीक है। वन प्रेस कर दिया यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे, अभी यहाँ पे मैं फ्लिट कर सकता हूँ, स्मूथ कर सकता हूँ। मैनेज करने वाली चीज़ है, आप कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, फ्लिट है, फ्लिट को मैंने लिया और मैंने यहाँ पे कर्व मेंटेन कर दिया। आ रहा है बहुत बड़े सा कर्व, इन दोनों को सेलेक्ट कर दिया मैंने, फ्लिट को मैंने ऐसे मैनेज कर दिया, तो कर्व आपके यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अभी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ तो देखो दो तरीके हैं आपके यहाँ पे। एक तो आप यहाँ पे अफेक्ट पे गए, यहाँ से आपने मैनेज कर दिया, भाई मुझे यहाँ पे ये यहाँ पे चाहिए, ठीक है। मॉडिफाई में गए एंड लेथ, ठीक है, ठीक है। ऐसे हमारा प्लेट बन जाएगा, आप प्लेट कर सकते हो। अब आपने प्लेट बनाया तो आप इसको यहाँ पे क्या कर सकते हो, आपको प्लेट आपको ठीक लग रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर दो। मेक श्योर अगर यहाँ पे कैप होल अगर आपके यहाँ पे काम करता है तो कैप होल कहाँ है, कैप होल ये, तो आपका काम करता था वेल एंड गुड है, ठीक है। दिख रहा है यहाँ पे कवर हो गया। ऐसे आप काम कर सकते हो। फ्रंट में गए,
आपने यहाँ पे कॉपी लेके दिखा सकते हैं। यहाँ पे आप प्रोपोर्शन तो ऐसे कर दोगे आप यहाँ पे, तो आप यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कॉपी लिया यहाँ पे, या इंस्टेंस कर सकते हो आप यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपी, तो ये 3 4 ऐसे कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। ठीक है, आपके पास ऐसी चीज़ें बैलेंस हो जाएंगे। भाई मेरे पास ऐसे प्लेट है, तो प्लेट को मैं ऐसे दिखा सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अभी कोई यहाँ से मुझे लग रहा है कि यहाँ पे इसका डेप्थ ज़्यादा लग रहा है। यहाँ पे अभी हमने एक को ऊपर एक तो रखा है, लेकिन यहाँ पे पता चला यहाँ से देखें तो ये डेप्थ थोड़ा सा ज़्यादा दिखा है, ऊपर में आइडिया नहीं मिला है, नहीं मिला ना, तो मैंने थोड़ा सा कि वो मॉडिफाई कर देना। जैसे मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं चीज़ों को एक बार इसको पकड़ता हूँ, इसको पकड़ के मैंने अगर यहाँ पे क्या करते हैं भाई, प्लेटें तो हैं लेकिन प्लेटें हैं कैसे, है ना। तो लाइन को मैंने लिया, वर्टेक्स को लिया मैंने यहाँ पे, मैंने कहा भाई काम करते हैं। अभी आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको कई चीज़ दिखेंगे, आपको यहाँ पे बहुत बड़े चीज़ दिखेंगे। यहाँ पे मैंने इंस्टेंस कर रखा है, दिख रहा है यहाँ पे। तो अभी इंस्टेंस करने पे मुझे यहाँ पे चीज़ पहले तो क्या है, तो एक तो सबसे पहले मैं तो इसको कॉर्नर टू कॉर्नर मैच कर देता हूँ। देखो ये कॉर्नर सपोज मेरे पास यहाँ तक है, सपोज मेरे पास यहाँ तक है, तो मैंने अभी देखो यहाँ पे 2 वर्टेक्स पकड़ रहा हूँ, ऊपर के 2 वर्टेक्स भी आपके यहाँ पे सिलेक्ट हो रहे हैं यहाँ पे, दिख रहा है यहाँ पे। अभी ये जो पार्ट मुझे दिख रहा है वो ऐसा दिख रहा है। फिर यहाँ पे मैंने तो और डेप्थ को पकड़ा, तो डेप्थ को पकड़ने के लिए मैं यहाँ पे देखो चीज़ों को मैं मैनेज कर पा रहा हूँ यहाँ पे। तो ये चीज़ मैं ऐसे मैं मैनेज करके दूंगा। तो देखो इंस्टेंस में यही बेनिफिट मिलता है, एक में आप काम करो, बाकी जगह पे आपका वहाँ पे बेनिफिट मिल रहा है। अभी ये मैंने कहा भाई प्लेटें हैं, लेकिन प्लेटें डेप्थ के साथ दिख रही हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसको मैं देखूँ तो भाई थोड़ा सा तो फ्रंट का एंगल है, तो सा मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखो भाई मुझे थोड़ा सा अगर मैच करना है, तो मैच करने के लिए तो और चीज़ों को मैं मैनेज करूँगा। अभी देखो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, टॉप लेवल पे गया। अभी देखो मैं इसको अगर मैंने पकड़ के एडजस्ट किया तो ऊपर जा रहा है यहाँ पे, है ना। इसको पकड़ के अगर मैं मैनेज करता हूँ ये नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ अगर ये जा रहा है तो सब एक दूसरे को क्रॉस करेंगे यहाँ पे, देख रहे हैं भाई। तो मुझे इन दोनों को ही पकड़ के लेके जाना पड़ेगा यहाँ पे, आइडिया मिल रहा है। तो इंस्टेंस में हुआ क्या, ये सब इसके साथ जा रहे हैं। ठीक है, इसका फिर मैंने इसको भी मैंने पकड़ा, भाई आ जाओ, कितने तक हो सकता है ये पॉसिबिलिटी मैं यहाँ तक दे सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पे ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इधर भी मैं मैनेज करके दे सकता हूँ देखो। तो आर्क एंड कर्व यहाँ से ऐसे करके मैं दिखाऊंगा तो थोड़ा सा बैलेंस होकर देखिएगा यहाँ पे। ठीक है, अभी ये जो पार्ट नज़र आया मुझे यहाँ से यहाँ तक में नज़र आ रहा है, देखो कर्व दिख रहा है यहाँ पे, कर्व में आप ऐसे भी मैनेज करके दे सकते हो, तो भी आपको चीज़ें दिखेंगे यहाँ पे। अभी आप प्लेट बनाओ या कुछ और बनाओ, वो आपको यहाँ पे देखिएगा, देखो यहाँ पे शेप्स कैसे हैं, किस टाइप से हैं। तो अगर हम लोग रेफरेंस को फॉलो करें तो रेफरेंस का हम चीज़ों को थोड़ा सा ऐसे मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा और भी क्या काम करना है, जैसे मैंने अभी देखो यहाँ पे ये भी, यहाँ पे मैं इनको थोड़ा सा और फ्लिट भी कर सकता हूँ। तो सर मुझे राउंड करना है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इज इट पॉसिबल, मैंने इसको थोड़ा सा और राउंड कर दिया यहाँ पे। ठीक है, वो थोड़ा सा हार्डनेस जो था वो चला गया यहाँ पे, हार्डनेस नहीं होना चाहिए, ऐसे थोड़ा सा बेटर देखिएगा आप यहाँ पे। तो थोड़ा सा चीज़ों को आप कवर अप कर पाओगे कि भाई हमने यहाँ पे सेट किया, तो हम लोग यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करके दिखा सकते हैं हम लोग यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे एक बोतल है, बोतल के अंदर आप देखो तो बोतल कैसे, देखो अलग अलग बोतल अलग अलग पार्टी दिख रहा है। अभी यहाँ पे मैं शेप्स को देखो तो मुझे यहाँ पे चीज़ों को बस पकड़ के बना देना है। अभी देखो मुझे यहाँ पे क्या, ये दोनों अलग अलग मटेरियल है, तो अलग अलग मटेरियल के साथ मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज करके दे रहा हूँ। देखो ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया, ये देखो यहाँ से मैं चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ। अभी यहाँ पे अगर मैं रखता हूँ तो मैं यहाँ पे दोनों पॉइंट यहाँ पे आ जाएंगे। देखो एक थोड़ा सा आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दिखाता हूँ यहाँ पे क्या। अभी यहाँ पे मैंने क्या 1 प्रेस कर दिया यहाँ पे, दिख रहा है। अभी इसको मैंने सेलेक्ट करता है, यहाँ पे मैं अगर फ्लिट करता हूँ तो फ्लिट कैसा होने वाला है, फ्लिट ऐसे जा रहा है। ठीक है, अभी को ये अंदाजा मिले ये कैसे जा रहा है। अब आप इसको ऐसे भी मैनेज कर सकते हो, इसके साथ आप ऐसे भी डील कर सकते हो। मेरे पास ऐसा पार्ट नजर आ रहा है, अभी इसके साथ अगर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इन दोनों को खींच दिया यहाँ पे। ठीक है, अभी समझना पे आ रहा है, आप इन दोनों के साथ आप ऐसे मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे काइंड ऑफ, तो ऐसे भी करके आप डील कर सकते हो अगर आप डील करना चाहो तो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, फ्लिट मैनेज कर सकता हूँ, कट इट। यहाँ पे तो सब पॉइंटेड दिखाया, तो मैंने थोड़ा सा कम ही किया यहाँ पे, और तो अगर मुझे मैनेज करना तो मैं यहाँ पे ये ऐसे पकड़ के ऐसे मैं मैनेज कर दूँ। देखो देखो यहाँ पे ऐसे करके मैं मैनेज कर दूँगा, तो मेरे पास यहाँ पे काम हो जाएगा यहाँ पे। ये कर दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, प्लेट हमने बना ली है, तो ठीक है इट्स ओके। हम लोग यहाँ पे वापस आते हैं लाइन पे जगह हम लोग यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से मुझे क्या, अभी ये एक थिकनेस के साथ मुझे काम करना है, तो मैं अभी फिलहाल में तो ऐसा कोई काम कर रहा हूँ, जैसे मैंने दिखा यहाँ पे ये काइंड ऑफ ऐसे मुझे पता है मैं यहाँ पे फ्लिट करने वाला हूँ। ठीक है, तो या तो मैं पॉइंटेड टू पॉइंटेड ले लूँ, यहाँ पे शिफ्ट क्लिक किया मैंने यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखना यहाँ पे ये ऐसे करके ऑल्ट क्यों कर दिया मैंने। अभी यहाँ पे समझना है कि भाई मुझे यहाँ पे क्या करने वाला हूँ। देखो अनहाइड ऑल, तो सबसे पहला काम ये
ठीक है। देखो यहाँ पर फ्लिट की नीड है, फ्लिट की कितनी नीड है समझना यहाँ पे, आपको ये बेसिक चीज़ों को समझना पड़ेगा आपको यहाँ पे जब आप काम करें। थोड़ा सा राउंडनेस ये देखना पे, अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो आपके पास फ्लिट में कितनी चीज़ों को मैनेज करना है आपको यहाँ पे, ये आपको समझना पड़ेगा। जब तक आप इससे समझोगे तब तक आपको चीज़ें नहीं आएंगे यहाँ पे। ऐसे करके आप मैनेज कर दो तो आपको आइडिया मिल जाएगा। इसके बाद आपका एक आउटलाइन भी होता है, थिकनेस चाहिए। ग्लास के अंदर अगर थिकनेस नहीं बनाओगे तो ग्लास नहीं लगेगा। अभी होता है जिसने मैक्स यूज़ किया, माई यूज़ किया, वो इतने में ही काम खत्म करता है। मैं इतने में करूँ तो बस यहाँ पे मॉडल तो आ ही जाएगा, लेकिन थिकनेस नहीं होगी ना तो ग्लास जैसा लुक एंड फील नहीं आने वाला। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आउटलाइन पे गया, मैंने आउटलाइन यहाँ पे दिया, देखो यहाँ पे ये आउटलाइन में ऐसे दे सकता हूँ। यहाँ पे क्रॉस चेक करने पे देखो यहाँ पे जब हम लोग ऐसे गए तो यहाँ पे कई दिक्कतें आती हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब इसको मैनेज करने का तरीका क्या है ये समझ लेना यहाँ पे। जैसे अगर मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ बस कम भी है, या तो मैं मैनुअल डील कर लूँ, ठीक है, या मैंने यहाँ पे क्या किया, इनको मैं तीनों को मैं डिलीट कर दूँ, यहाँ पे डिलीट ऐसे काम कर जाएगा, इतने पे काम कर जाएगा। तो भी हम लोग चीज़ों को मैनेज कर देंगे। यहाँ पे देखना, यहाँ पे ये एक पॉइंट नजर आया था, अभी देखो ये पॉइंट हमने कहाँ तक दिया, ये पॉइंट मैंने यहाँ तक दे रखा है, इसको मैं यहाँ पे रखूँगा। यहाँ पे इन दोनों को क्या करने वाला हूँ, फ्लिट, ठीक है। ये थोड़ा सा राउंड, हार्ड नहीं रखेंगे, हार्ड रखने का मतलब होता है वो चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे अभी ऐसे दिखा सकते हैं, ये इसके अंदर जा रहा है तो उसके अंदर में थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं कि भाई अगर जैसे इससे इस टाइप के जो कैप होते हैं वो अगर थोड़ा सा आप स्टडी करोगे तो कैसा होगा। ये जो पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, ये आपने सेलेक्ट कर रखा है, यहाँ पे हम लोग गए वर्टेक्स है यहाँ पे, यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, इतने पार्ट को मैंने सेलेक्ट किया था, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, राइट क्लिक एंड रिफाइन, ठीक है। सेगमेंट को पकड़ा मैंने, आप सेगमेंट को पकड़ के यहाँ पे मैं मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ पे जो यहाँ से तो कनेक्टेड हो, अगर आप इस टाइप की चीज़ों का आपने यूज़ किया तो ये ऐसा कुछ इधर से होगा यहाँ पे अंदर जाने के लिए। तो ये बेसिक्स अगर आपने ऑब्जर्व किया तो आपको आइडिया मिल जाएगी, इधर से थोड़ा टाइट हो जाएगा ताकि मेरे पे काम हो जाए, तो मैं पे काम कर सकता हूँ। अभी इसके अंदर एक चीज़ और है, जैसे मैं सेगमेंट के साथ में मैनेज करता हूँ, ये ऊपर पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, अभी यहाँ से अगर मैं मैनेज करता हूँ ये एक साथ दो पार्ट आ गया तो ये तो ठीक है, यहाँ पे हमें हॉलो करना पड़ता है। तो हॉलो का मतलब यहाँ पे अगर चीज़ों को मैं मैनेज करूँ, यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया सेगमेंट से, मेरे पास यहाँ पे सेगमेंट्स को डिलीट कर देंगे तो काम हो जाएगा। यहाँ पे लेथ वाई मिनिमम आ जाएगा आपको यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे भी काम कर सकते हो, लेथ पे गए, ठीक है, एंड वाई एंड मिनिमम आप यहाँ पे काम कर सकते हो। तो आपको चीज़ दिखेंगे यहाँ पे कि आपको चीज़ों को कैसे बैलेंस करना है। तो ऐसे करके किसी भी चीज़ को, जैसे देखो ये सेम चीज़ है, इसको मैं उठा के यहाँ पे लगाऊँ तो भी मेरे पास काम हो जाएगा। मैं ऐसे ड्रॉ करके भी बना सकता हूँ, ड्रॉ करने के बाद जैसे मैं इसको मॉडिफाई करके भी बना सकता हूँ। तो ये आपको डिपेंड करेगा कि आप इसको कैसे मैनेज कर रहे हो। आप जैसे आपको मैनुअली ड्रॉ करना है तो मैं थोड़ा सा मॉडिफाई बताता हूँ। यहाँ पे शिफ्ट करके कॉपी करके यहाँ ले गया, है ना, कॉपी करो, इंस्टेंस नहीं करना, तो फंस जाएंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। मैंने लेथ को ऑफ कर दिया, यहाँ पे शेप्स को बस थोड़ा सा मुझे मॉडिफाई करना है। तो इज़ इट पॉसिबल, तो कोई सब शेप ऐसा है, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको ओवल, अब यहाँ पे मैं करता हूँ, यहाँ पे मैंने लाइन लिया, छोटा कर सकता हूँ, तो पहले ओवल छोटा कर देते हैं यहाँ पे। फिर मैं दोस्तों इसे मैच कर सकता हूँ, मॉडिफाई करना चाहूँ तो जो लगता है कि मैं बस ऐसे ही हो जाएगा उसको हम लोग ऐसे ही काम कर लेंगे क्या, लाइक दिस। अभी मैं पे तो समझ लगता है मेरे पास थोड़ा सा ऐसा मैनेज हो जाएगा, तो मैं इसको ऐसे ही मैं मैनेज करके दे दूँगा यहाँ पे काम करने के लिए। बात समझो, बोतल का पार्ट यहाँ पे मैं बनाऊँ तो मैं बस यहाँ पे ये पार्ट इसके अंदर से कवर अप करने के लिए हो जाएगा। तो आप यहाँ से थोड़ा सा चीज़ों को ऐसे भी मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, जस्ट काइंड ऑफ, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये आपको थोड़ा सा मैनेज करने का टिप्स एंड ट्रिक्स आना चाहिए। अगर आप चीज़ों को बैलेंस करें तो नहीं लगे कि नहीं मुझे मैनेज नहीं करना तो आप अलग से बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इन स्टेप्स को थोड़ा सा आप यहाँ पे मॉडिफाई कर दोगे तो बेटर दिखे यहाँ पे। जैसे भी देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये सेम चीज़, ये सेम ही मुझे करना है, लेकिन सेम चीज़ को मैं करने के लिए यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, कॉपी कर दिया मैंने, लेथ को ऑफ कर दिया, यहाँ पे इस शेप्स को पकड़ लो आप। यहाँ पे है पॉसिबल, आपने यहाँ पे लाइन पे गए, वर्टेक्स पे गए, यहाँ से यहाँ तक सीधा ही है तो मैंने सीधा कर दिया यहाँ पे, देखो, ठीक है। यहाँ से आपको थोड़ा सा थिकनेस अगर आपको कम करना, आप थिकनेस कम कर सकते हो। ये आपने पार्ट को पकड़ा, मैंने कहा भाई चलो ये मेरे पास यहाँ तक आने वाला है। यहाँ से मुझे बाकी चीज़ की नीड नहीं है, जैसे मुझे पे एक पॉइंट से मेरा काम हो जाएगा, यहाँ पे डिलीट कर दिया। इज़ इट पॉसिबल? तो आपको एडजस्ट करना आना चाहिए कि आप चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हो और किस तरह से चीज़ों को फुलफिल कर सकते हो। आप यहाँ पर अगर आपको करना आएगा आप चीज़ों को आराम से मैनेज करके देख सकते हो। आप यहाँ पे देखना पे ये पॉइंट आपका यहाँ पे दिख रहा है, इस वाले पॉइंट को आपने यहाँ पे इधर से थोड़ा नीचे कर दिया। आप यहाँ पे पॉसिबल है। अब देखो यहाँ तक चीज़ आएंगी तो आपको यहाँ पे चीज़ आराम से मिल जाएगा, आप आराम से बैलेंस कर सकते हो। जहाँ लगे तो वो एडजस्टमेंट करने से यहाँ देख रहे हो थोड़ा सा पॉइंटेड है, आप इसे पॉइंटेड भी कर सकते हो। समझ गए? जैसे मैं थोड़ा सा पॉइंटेड करना चाहूँ
पॉइंट दिखे यहाँ पे, मैं पॉइंट यहाँ पे लेके थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूँ भाई, देखो यहाँ पे, तभी मैं इन चीज़ों को देखो यहाँ पे कैसे कवर अप कर रहा हूँ। यहाँ पे है पॉसिबल है, मैंने ऐसे थोड़ा सा मैनेज अनकर्व बैलेंस कर दूँ, वैसे यहाँ पे चीज़ आ जाएंगे यहाँ पे, या शेप को ऐसे ड्रॉ कर दोगे तो भी काम आपका हो जाएगा। तो आप यहाँ पे बाहर की तरफ कर दोगे, अंदर की तरफ भी ये चीज़ें मैनेज हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे चीज़ थोड़ा सा बैलेंस कर दो, आप यहाँ पे कर्व के यहाँ पे मैनेज कर दो, आपका काम हो जाएगा यहाँ पे। बाकी लगे कि नहीं मुझे बनाना, तब एक बार ड्रॉ भी कर लो तो आपका काम हो जाएगा। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ, ये इतना ही चाहिए, इससे ज़्यादा चाहिए। देखो अब यहाँ पे क्या है, मेरे पास पाइवट कहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक इसका आधा होना चाहिए, है ना। तो अभी मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं चीज़ों को अगर मैं मैनेज करता हूँ तो मेरे यहाँ पे कैसे जा रहा है, यहाँ पे इसके सेंटर में जाना चाहिए, ठीक है। इसका लेंथ लाइन यहाँ पे है, ठीक है। इसको एक और तरीके से मैनेज करते हैं। पे अफेक्ट पॉइंट पे गए, इसको मैंने एस प्रेस कर दिया, स्नैप, स्नैपिंग पे गए, वर्टेक्स है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने मॉडिफाई किया, मॉडिफाई करने के बाद लेथ में देखें, लेथ में थिकनेस ज़्यादा दिख रही है मुझे, ऐसा लगा कि यार थिकनेस और कम होना चाहिए, ठीक है। तो एस फॉर स्नैपिंग, मैं अब देख रहा हूँ मुझे कितना मैनेज करना है, तो मैं किसको लेके चलूँगा, एक्सिस में गया, एक्सिस को लेकर तो उसमें मैं मैनेज करा, मेरे को कितना इतना, ये समझना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग चीज़ों को ऐसे भी मैनेज करके दे सकते हैं। भाई मुझे अगर ऐसा कुछ काम करना है तो फ्लिप नॉर्मल, ये देखो यहाँ पे, तो आप ऐसे चीज़ों को मैनेज करके दे सकते हो। भाई मैंने यहाँ पे कोई काम किया तो मैं कर सकता हूँ यहाँ पे टॉप लेवल, ये एक्सिस ज़्यादा प्ले करना, क्योंकि हम लोगों ने जस्ट देखो अब ये सही आ रहा है, उसमें थोड़ा सा चेंजेस था, तो आप ऐसे मैनेज करके दे सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। अभी इसके अंदर तो बहुत डिटेलिंग भी है। डिटेलिंग अगर मैं देखूँ तो मेरे पास यहाँ पे जो इमेज है, जैसे अगर हम लोग जो काम कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए ये पार्ट दिखा यहाँ पे, फेसिस के अंदर थोड़ा सा आप यहाँ पे देखो, थोड़ा सा डिटेलिंग दे रखा है, एक्सट्रूड कर रखा है यहाँ पे थोड़ा सा, ऐसा कुछ एक पार्ट है। अभी इस पार्ट को आप कैसे निकाल सकते हो, आपको फंडा समझ में आया तो आप यहाँ पे फेसिस लगा करके एक बार एक्सट्रूड कर सकते हो। देखो यहाँ पे थोड़ा सा आप देखोगे ना पे, तो ये अलग से निकल के आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा टिप्स एंड ट्रिक्स ऐसे भी देख सकते हैं, जो हमने पॉलीगन लिया उसे हम लोग एक्सट्रूड कर दें। लेकिन जब हम लोग एक्सट्रूड करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, एक चीज़ और हमें ध्यान देना होता है कि मैं इसके अंदर जो भी मैं चीज़ों को मैं मैनेज करने वाला हूँ तो कैसे मैनेज करने वाला हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे चीज़ों को अगर मैं मैनेज करता हूँ, यहाँ पे गए ये पार्ट में बस यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एडिट पॉली, अभी पॉलीगन पे गए, पॉलीगन पे जहाँ पे जितने सेगमेंट होंगे उतने ज़्यादा आपको चीज़ों को मैनेज करने में आपको दिक्कत आने वाली है। अभी यहाँ पे क्या है, जैसे देखो एक पॉलीगन, इसमें डिटेलिंग कैसे पहले वो समझना है। स्टार्ट करते हैं इससे, छोटे वाले पार्ट से। छोटे वाले पार्ट में कैसे, ये हमने देखा यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, ऑल्ट क्यों, ये पार्ट है, यहाँ फेसेस सेलेक्ट कर लो पहले, तो बीच का ही पार्ट है, ज़्यादा कुछ नहीं है। सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे फेसेस में गया, तो मैंने यहाँ पे क्या करता है, एडिट पॉली, एडिट पॉली में यहाँ पे जो हम लोग सेलेक्ट करेंगे ना, यहाँ पे देखो पॉलीगन है यहाँ पे, तो पहले मैं रिंग करके सेलेक्ट करूँगा, क्योंकि देखो क्लिक एंड ड्रैग करूँगा तो मैं अंदर का भी सिलेक्ट हो जाएगा। रिंग, राइट क्लिक, कन्वर्ट टू फेसेस, ठीक है। अभी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसके अंदर आप करो तो आपके पास यहाँ पे क्या होगा, आपने क्या कर दिया यहाँ पे एक्सट्रूड है, बेवल है, ठीक है। तो आप इनको पहले समझो, एक्सट्रूड में अगर काम करते तो कैसे कर रहे हैं, फिर इसके अंदर मुझे चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करना है। अभी देखो मैं सिंपल एक्सट्रूड करूँगा तो सिंपल एक्सट्रूड में क्या आएगा, एक ही शेप में निकल के आएगा, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो शेप्स हैं, शेप्स में कैसे वो थोड़ा सा डायमंड टाइप के शेप है ना। शेप्स में अगर देखो मैंने यहाँ पे क्या, मैंने एक्सट्रूड किया, समझना है, एक्सट्रूड किया मैंने, एक्सट्रूड कैसे किया, ये एक्सट्रूड मैंने यहाँ पे किया, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन होता है ग्रुप, नॉर्मल, ठीक है। यहाँ पे गए लोकल, लोकल में एक साथ ऐसे निकलेंगे, तो लोकल एंड ग्रुप में समझ आया। इसके अंदर हमने यहाँ पे क्या एक और ऑप्शन भी मिलेगा यहाँ पे, बाई पॉलीगन्स, बाई पॉलीगन सब अलग अलग देखने यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने अमाउंट कर दिया। अभी मैं इसको थोड़ा सा मैं मैनेज करता हूँ, देखो यहाँ पे देखने पे ये काइंड ऑफ जो दिख रहे हैं, इसको अगर मैं यहाँ पे चीज़ों को अगर मैं मैनेज करूँ तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, इन चीज़ों को तो सब बैलेंस करें। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ से अगर मैं चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ, मैं R4 स्केल पॉसिबल है ना, ऐसे कर दूँ। दूसरी चीज़, एक बार मैंने अंडू किया, देखो वापस आ गए, अंडू पूरा ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। मेक श्योर एक बार ऐसे घिस के देखना, ठीक है। आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने कर दिया एक्सट्रूड या बेवल करते, बेवल में आते हैं। बेवल में क्या होगा, ये पता चल बाई पॉलीगन, ये देखो यहाँ पे देखा, अभी ये बाहर आ रहा है, इसको हम लोग थोड़ा सा ऐसे मैनेज कर सकते हैं क्या, आइडिया मिल रहा है हल्का सा। अभी इसको शेप को अगर मुझे मैनेज करना है तो मैं शेप को मैनेज कैसे कर सकता हूँ, ये हमें समझना है। देखो अभी दो शेप्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं देखो यहाँ पे शेप ऐसा नज़र आया तो मैं इसको यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इन चीज़ों को अगर मैंने यहाँ पे ओके कर दिया, फ्रंट पे गए, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एजिस पे गए और मैंने यहाँ पे रिंग कर दिया, रिंग राइट क्लिक एंड कनेक्ट कर दिया यहाँ पे,
कनेक्ट किया। इसके बाद मैं ऊपर के वर्टेक्स को सिलेक्ट करता हूँ, वर्टेक्स मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया। यहाँ पे ध्यान से देखना, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ, ऐसे एक एक करके करेंगे तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन हाँ यहाँ पे एक ऑप्शन ये भी है कि अगर आप इसको देखो यहाँ पे कर आ रहे हैं क्या, यहाँ पे देखो हुआ। तो इतने पे मैंने किया तो ये पार्ट में बस यहाँ पे आ गया, और यही पार्ट मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर दिया, तो मैंने यहाँ पे ये पार्ट मैंने यहाँ से कर दिया राइट क्लिक एंड वेल्ड, ठीक है। अभी देखो समझ में आ रहा है, शेप आया कि नहीं आया, ऐसे कुछ शेप है। इसको आप यहाँ पे पॉलीगन कम ज़्यादा करके भी मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पर। हमने ऐसा कर दिया, इसके बाद आप इसे बाहर निकालना चाहो बाहर निकाल सकते हो। आपने क्या कर दिया, यहाँ पे जैसे एक्सट्रूड कर रहे हो, एक्सट्रूड में या बेवल में मैंने किया, बेवल में यहाँ पे बाई पॉलीगन नहीं ले रहा मैं, अब यहाँ पे लोकल ले रहा हूँ, ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको मैंने ऐसे थोड़ा सा बाहर, बाहर है कि नहीं देखो आप, देखना पे आप ऐसे करके भी डील कर सकते हो आप यहाँ पे, पॉसिबल है। आप ऐसे करके मैनेज करो तो आपको साइड में मिलेगा कि आप चीज़ों को किस टाइप से चीज़ों को मैनेज कर रहे हो, किस टाइप से चीज़ों को फुलफिल कर रहे हो, ठीक है। शेप्स आप देखोगे, ऐसे मैच करके देखोगे तो आपके यहाँ पे पॉलीगन कम होंगे। अगर आप इसको देख रहे हो ना यहाँ पे, तो यहाँ पे जो हमने जो लेथ के अंदर जो सेगमेंट दे रखे थे उसको हम लोग काउंट इट करके देंगे कि एक पॉलीगन में ये शेप ऐसे ही बनेगा। इसको आप मैनेज करके देना चाहो तो मैनेज करके दे सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो एक आपका आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। हमने ये डिटेल दिया, इसको हम लोग एक और दूसरे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। जैसे मैंने किया कि कंट्रोल जेड कर दिया, कंट्रोल जेड में ये देखना पे, ये कंट्रोल जेड आएगा नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं कंट्रोल जेड करा तो मेरे पास यहाँ पे जो चीज़ें दिख रही हैं, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, बेवल, बेवल जो मैं कर रहा हूँ देखो, बेवल कैसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा मैंने ऐसे किया और थोड़ा सा मैं अंदर की तरफ लेके चल रहा हूँ पे, देख रहा है, ये पार्ट हमने थोड़ा सा ऐसा दिया, प्लस करने से हो जाता है, और बाद बाकी में प्लस सेम एज इट इज वैसा होगा। आप इसको बाहर निकाल सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पे समझने की जो है, देखो यहाँ पे ऐसे करके भी आप काम कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा अगर मैनेज करना चाहते हो, देखो ये थोड़ा सा पार्ट बाहर बाहर जो निकल रहा है, देखो इसको हम लोग ऐसे ऐसे मैनेज कर सकते हैं, तो ये भी एक पार्ट है। तो तरीके बहुत है, आप अगर काम करोगे तो आपको बहुत से टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगे। आप ऐसे भी करके डील करके दोगे तो आपको चीज़ें निकल के आ रही होंगी। भाई आपका अगर ऐसा कुछ काम करना है तो कर सकते हो आप यहाँ पे। एट देन आप यहाँ पे ऐसे भी करोगे, जैसे हमने यहाँ पे किया ना, तो यहाँ पे जो वर्टेक्स है, उन वर्टेक्स को हम लोग जैसे सिर्फ इतना ही है F3 प्रेस कर दिया तो हल्का सा पॉइंटेड भी कर रहे होते हैं हम लोग। यहाँ पॉइंटेड करने मतलब क्या, देखो देखना भाई, ये जो पार्ट मैंने यहाँ पे किया और ये जो पार्ट मैंने यहाँ पे किया, इसको हम लोग परस्पेक्टिव में जाके R4 स्केल भी कर रहे होंगे लिटिल बिट, जो दो सा बैलेंस है। तो ऐसे भी करके काम करता है वो, तो डिटेलिंग के कई टाइप्स एंड तरीके हैं। सेम चीज़ आप इसको ऐसे और ऐसे किसी भी तरीके से आप मैनेज करके दे सकते हो। यहाँ पे ये सब चीज़ें हैं, आप इसमें भी ऐसे चीज़ों को ऐड ऑन करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन इसके अंदर जो चीज़ें हैं उसको थोड़ा सा अलग है। इसका मतलब सीधे सीधे पार्ट है, देखना भाई, ये इतने यहाँ से पार्ट निकला हुआ है, तो सेम चीज़ आप ऐसे निकाल सकते हो। फिर ऊपर का पार्ट आपका ऐसा है, फिर ये कनेक्टिविटी में है कि नहीं, ये भी आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पर है ऐसा, जैसे सेगमेंट आप यहाँ पे पॉलीगन सेलेक्ट करके आप एक्सट्रूड करोगे तो हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान क्या देना पड़ेगा, अगर आप यहाँ पे कोई भी काम कर रहे हो तो जैसे देखना यहाँ पे, मैं अगर बाई पॉलीगन करता हूँ तो बाई पॉलीगन में मुझे एक ही फेस सही है, लेकिन जैसे अगर मैंने मल्टीपल किया तो मल्टीपल में संभालना मुश्किल हो जाएगा। एक तरीका और भी है, अगर मैं बाई चांस ऐसे डिटेल में करने की कोशिश करूँ तो एक मेथड आपको मैं डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। कि अगर मैं यहाँ पे काम करूँ तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, एक पैटर्न बना के मैं एरे कर सकता हूँ। पैटर्न कैसा होता है, जैसे मैंने सेलेक्ट कर दिया, मेरे पास अभी टोटल कितने हैं। अभी यहाँ से मैंने जो कोशिश किया, मैंने काउंट कर लिया, मैंने क्या कर दिया यहाँ पे रिंग, ठीक है। रिंग करने पे हमें पास यहाँ पे कहाँ हो गया, जैसे यहाँ पे सिलेक्ट किया, यहाँ पे यहाँ देखो डिटेल में कहीं ना कहीं गिवन होता है, यहाँ देख रहे हो 40 एजेस, तो ये 40 एजेस है। 40 एजेस में आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आपने एक पैटर्न उठा के कर लिया। जस्ट सपोज यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, टॉप पे गया ऑल्ट क्यू, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या कर दिया, पॉलीगन पे गए, पॉलीगन इसको एक को निकाल दो आप, यहाँ पे है पॉसिबल, आपने इसको एक को निकाल दिया, बाकी चीज़ को आप यहाँ पे क्या करने वाले हो। अभी देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, समझना क्या। ओके ग्रुप है, यहाँ से मैं एडिट पे गया, मैंने यहाँ पे क्या क्लोन कर लिया, क्लोन करने से कॉपी किया, कॉपी ही करना है, ऑल्ट क्यों कर देना यहाँ पे, ठीक है। अभी ऑल्ट क्यों कर दिया, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, पॉलीगन पे गए, पॉलीगन को मैंने एक यहाँ पे लिया और मैंने कंट्रोल आई करके डिलीट कर दिया। इसको मैं डिलीट कर सकता हूँ, ये डिलीट किया मैंने यहाँ पे, डिलीट
समझना कि देखो यहाँ पे क्या चीज़ डिलीट हो रहा है वो देख के काम करना है आपको। यहाँ पे पर्सपेक्टिव में गए, देखो यहाँ पे क्या डिलीट करना है, ये देखो ये पार्ट में यहाँ पे दिख रहा है, इसको मैंने यहाँ पे डिलीट किया, ये यहाँ तक आ रहा है ना। कॉर्नर पॉइंट मेरे पास यहाँ पे समझ में नहीं है कि मैं टॉप पे क्या करूँ। टॉप पे गए तो यहाँ पे वर्टेक्स है, वर्टेक्स से पता चला ओह यहाँ का तो वर्टेक्स यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है। वैसे मुझे डिटेलिंग यहीं तक में काम करना है, यहाँ तक मैं डिटेलिंग दें, यहाँ पे नीचे तक मैं नहीं देना है। तो मैंने क्या किया, पॉलीगन लिया, मैंने यहाँ पे ये सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे डिलीट, ठीक है। टॉप पे गए, मुझे इतने पार्ट की नीड नहीं है। मैं देखो यहाँ पे सिलेक्शन में ऐसे भी सिलेक्ट कर रहा हूँ, सिलेक्शन के अलग अलग चीज़ें भी हैं, दिख रहा है। ये सर्कल है तो सर्कल भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने सिलेक्शन लिया, यहाँ पे अगर आपने फोर्सअप यूज़ किया हो तो आप यहाँ से ये भी आप टूल यूज़ कर लोगे आप यहाँ पे, ऐसे करके भी काम हो जाएगा। पर्सपेक्टिव में गए, ये तो कोई पार्ट मुझे निकाल दिया यहाँ पे। अभी इस वाले पार्ट के लिए मैं अभी तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे यहाँ से मुझे कितना करना है, जो डिटेलिंग वाला पार्ट है ये यहाँ से यहाँ तक गया है, तो मैं यहाँ पे इतने पार्ट तक मैं मैनेज करके दे सकता हूँ यहाँ पे। डिलीट कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी आप यहाँ पे सिंपल एलिमेंट पे अगर डिलीट कर दो तो ये आपका पार्ट ऐसे निकाल लेना, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक में है, तो यहाँ से यहाँ तक में मैंने क्या कर दिया, फ्रंट पे गए, यहाँ पे देखो, यहाँ से अगर चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सिलेक्शन रेक्टेंगुलर ले रखा है, यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ। यहाँ पे बस चीज़ें हैं, सपोज इतने पार्ट तक मैं कर रहा हूँ। अभी मुझे यहाँ से जो कॉर्नर वाला पार्ट यहाँ तक है, ये कर्व जो दे रखा है इतने कर्व में है, इतने पार्ट अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे पॉलीगन पे गए, इतना मैंने डिलीट कर दिया यहाँ पे। तो टिप्स एंड ट्रिक्स में क्या, जैसे आप कोई भी कॉम्प्लेक्स मॉडल निकालोगे तो कॉम्प्लेक्स मॉडल में आपको चीज़ों को करने का तरीका भी यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर दिया है, ठीक है। टॉप पे जाकर आपको यहाँ पे क्या करना है, इसका पाइवट आपको यहाँ पे रख देना है। आपको समझना, देखो आपको आपके पास यहाँ पे क्या है, जैसे मैंने अनाइड ऑल किया तो मैं अनाइड ऑल करना है, तो मेरे से पाइवट कहाँ पे यहाँ पे जा रहा है, तो मुझे इसका पाइवट कहाँ रखना है, अफेक्ट पाइवट, ठीक है। और मैंने यहाँ से क्या उठाया, ओह सॉरी, ठीक है। यहाँ पे करते तो पाइवट हम लोग यहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ पे चीज़ देखेंगे यहाँ पे अनाइड ऑल एम्प्रेस करके मैंने मटेरियल सेंड कर दिया ताकि मुझे पता चल जाए ये कौन सा पार्ट है यहाँ पे, ठीक है। दिख रहा है यहाँ पे अलग अलग, ये पार्ट मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, ये आप यहाँ से ले सकते हो आप यहाँ पे, ये आपका पार्ट सही है कि नहीं। ये देखो यहाँ पे हमने मेहनत तो इस पर कर रहे थे कि पहुँच कहीं और गया, ये यहाँ पे जाना है। अभी यहाँ से अगर मैं मैनेज करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे क्या है, ऑल्ट क्यों कर दिया मैंने यहाँ पे, फेसेस को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसका सिलेक्ट कर दिया, मॉडिफाई में गए, पॉलीगन पे गए, पॉलीगन को सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बेवल पहले बाहर निकाल दिया यहाँ पे, समझना, ठीक है। ये बाहर निकाल दिया, फिर मैं इसको यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं थोड़ा सा पतला कर देता हूँ यहाँ पे, अरे तो ऐसे करके आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि आप बाई पॉलीगन करके करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, आप ऐसे करके निकालोगे तो दिक्कत है, मैनेज कैसे करना है, तो सबका एक साथ निकालने में आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसे करके देखो, ऊपर नीचे दोनों तरफ मैनेज करके मैं काम करूँगा, तो यहाँ पे मैंने कर दिया यहाँ पे, ठीक है। टॉप लेवल पे गए, अभी यहाँ से जाके मैंने क्या कर दिया, अभी यहाँ पे गए टूल्स में जाके, यहाँ पे टूल्स, यहाँ पे देखो एरे मिलेगा आपको, एरे में जाओ, अगर आप एरे में जाते हो देन आपको यहाँ पे रोटेशन देना है। रोटेशन को समझना, ये देखो रोटेशन कौन सा आ रहा है, घूम रहा कहाँ रहा है, ये जेड पे घूम रहा है ना, तो जेड में ही मुझे देना है, ठीक है। तो मैं बस यहाँ अगर रोटेशन पे एक्टिव कर दिया मैंने यहाँ पे, इसको मैंने कितना कर दिया 360 कर दिया यहाँ पे, यहाँ प्रीव्यू कर दिया, देखिए यहाँ पे। अभी नंबर ऑफ कॉपी आप बढ़ाओ यहाँ पे, आ रहा है। तो तरीका क्या पता चला, हमने काम कैसे किया और चीज़ों को बनाया कैसे, तो ये भी एक मेथड है आपको बनाने के लिए। जब आप ऐसे करके मैनेज करोगे तो आप यहाँ पे काम कर सकते हो। जब आप ग्लासेस में ऐसे बनाओगे, अंदर वाले पार्ट को आप हटा भी सकते हो, इसको भी प्लस में इसको आप चाहो तो जोड़ भी सकते हो, सबको सेलेक्ट करके जोड़ दोगे तो भी काम हो जाएगा। तो तरीके बहुत हैं, समझे ना। ऐसे ये मैंने काम किया, ये काम करने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, अनाइड ऑल कर दिया यहाँ पे। इसके अंदर अगर मैं देखूँ तो ग्लास के इसके अंदर भी इम्पैक्ट देखिए यहाँ पे, आप यहाँ पे देखो। अभी ये जो डेप्थ आ रहा था, ये मॉडलिंग मैनुअल करते तो मुश्किल था, है ना। फिर ये बाई पॉलीगन जैसा हमने कर दिया है। अब एक साथ कितने सेगमेंट थे, तो ऐसे कभी फंसो तो ऐसे भी आप डील कर सकते हो कि भाई अगर आपको ऐसा कुछ काम करना तो आप ऐसी चीज़ों को मैनेज करना चाहो। अब ये डिटेलिंग आप बोले ना, ये डिटेलिंग बनाना तो लोग अच्छे अच्छे लोग की हालत ख़राब हो जाती है, करेंगे कैसे, नहीं समझ में आ रहा होता है, ठीक है। तो आप छोटी छोटी चीज़ों समझोगे, आपको टिप्स क्लियर है तो आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे टिप्स अगर आपको क्लियर है, यहाँ पे आपको पता ही नहीं चलेगा हमने वहाँ पे क्या गेम खेला है,
जब तक जो टेक्निकल पर्सन है वो समझ नहीं पाएगा, टेक्निकल पर्सन ही इस चीज़ को क्लियर कर पाएगा, बाकी लोग इसे बहुत अच्छे से डील नहीं कर पाएंगे। आप इसको कैसे मैनेज कर, जैसे ये दिख रहा है पे आपके साथ पार्ट, इसको हम लोग ऊपर मैनेज कर देंगे। तो वैसे पार्ट कैसे सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, और मैंने इसको यहाँ पे डिसलेक्ट कर दिया। यहाँ पे देखो अभी इसको मैं ऊपर भी ले सकता, तो मैंने क्या कर दिया, मैंने FFD ले लिया, FFD ले लिया। FFD में जाके मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे FFD 2 से यहाँ पे मैनेज कर देंगे, डब्ल्यू प्रेस कर दिया, मैंने इसको स्नैप ऑफ कर दिया। देखो ये मैं ऐसे में मैनेज कर सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा। ऐसे काम कर सकते हैं। यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज करें, इसके अंदर हम लोग अलग अलग तरीके भी है मैनेज करने के, ठीक है। तो ऐसे करके मैं मैनेज कर दूँ, मेरे पास यहाँ पे काम हो जाएगा। तो हम लोग चीज़ों को इस तरह से फुलफिल कर देंगे। ये छोटे छोटे ऑब्जेक्ट हैं, इनका सबका प्लेसमेंट हमें ठीक करना पड़ेगा। देखो देखो ना, ये पार्ट है टॉप पे है, तो ये पार्ट आगे है तो आगे ही रखना है, नहीं तो कट जाएगा यहाँ पे। फ्रंट पे गए, अनाइड ऑल पे गए। देखो ये एक छोटा सा शेप है, ये छोटा सा दिखना पे बेसिक शेप दिखा रहा है भाई। यहाँ पे बस शेप मुझे दिख रहा है, तो मैं कैसे क्या काम कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या सिंपल बॉक्स ले लिया यहाँ पे, है ना, बॉक्स यहाँ से यहाँ तक, ओके। अभी आप ये ले सकते हो, या आप यहाँ पे ये भी ले सकते हो पीछे वाला पार्ट में। इस बॉक्स के अंदर हॉल है, सिलेंड्रिकल शेप है, तो हम लोग आगे रख सकते तो बुलियन कर लेंगे। आगे रख सकते तो हम लोग यहाँ पे बुलियन करके मैनेज कर सकते हैं चीज़ों को कैसे क्या फुलफिल करना है। ओके, यहाँ पे मैंने कर दिया। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं तो सा प्रोस्पेक्टिव में बेसिक शेप कितना है, देखो यहाँ पे ये तो थिकनेस तो सा मैनेज कर लेंगे। यहाँ पे वेट कितना है, तो वेट मैंने यहाँ पे ये वेट है, ये लेंथ है, एंड ये हाइट, ये मैंने ऐसा लगेगा। तो इतना पार्ट मैंने किया यहाँ पे, ठीक है। फ्रंट पे गए, अब यहाँ पे बीच में क्या सिलेंड्रिकल है, आप यहाँ पे क्या सिलेंडर ले सकते हो, तो सिलेंडर आपने यहाँ पे लिया, है ना। प्रोस्पेक्टिव में क्या, देन हम लोग यहाँ पे चीज़ों को ऐसे मैनेज करके दे सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। तो ये सिलेक्ट कर दिया है। मैं क्या हूँ यहाँ पे सिंपल, अभी आपको शायद बेसिक चीज़ तो अगर आपको याद होगा, कंपाउंड पे गए, प्रो बुलियन या बुलियन ले लो, ऐड यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, तो मेरे से पार्ट यहाँ से आ जाएगा। मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे इंटरसेक्शन या सब्सट्रैक्शन कर दो, सब्सट्रैक्शन में आपका पार्ट यहाँ पे आ गया। आप इन चीज़ को ऐसे लेके मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। इसके बाद जैसे आपने काम किया, अभी यहाँ पे क्या फ्रंट पे गए, यहाँ पे जो दिख रहा है शेप्स, तो यहाँ पे लाइन है, ये 1 2 3 4 5, ठीक है। प्रोस्पेक्टिव में गए, इनको पकड़ लो, यहाँ पे लाइन क्या है, इसको सेलेक्ट करो, ऑल्ट क्यों, लेफ्ट में गए, लाइन दिख रहा है। अभी लाइन को यहाँ पे क्या कर देना, यहाँ पे समझ जाना है, यहाँ पे वर्टेक्स पे क्या, देखो ये मुझे कॉर्नर पॉइंट यहाँ से यहाँ तक लेकर आना, तो सेंटर पॉइंट में बस यहाँ पे आने वाला है ना। अभी इन शेप्स को पकड़ो, यहाँ पे ये पार्ट आपका यहाँ पे, ये कर्व आपका यहाँ पे मैनेज होगा, ठीक है। ये कर्व आपका यहाँ पे मैनेज होगा, तो आप चीज़ों को मैनेज करके दे सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। सिलेक्ट कर रखा है यहाँ पे। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जैसे स्मूथ किया था, स्मूथ में कैसे पार्ट, ये पार्ट यहाँ पे देख रहे हो, तो मैं ऐसे मैं मैनेज कर दूँगा यहाँ पे। यहाँ से मैं चीज़ों को तो और सा बैलेंस करने वाला हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ये चीज़ों को अभी यहाँ पे मैं चीज़ों को रखूँ, तो प्रोस्पेक्टिव में गया तो कैसे रख सकते हैं यहाँ पे। अभी ये होना तो फ्रंट में ही चाहिए, ठीक है। अगर मैं से बनाऊँ तो फ्रंट में ही आना चाहिए। अभी है क्या, अगर इसको देखा है तो आपको आप जैसे हमने ट्रेस किया था हमने, अभी कोई ये मैं स्केल का, तो स्केल में काम नहीं करेगा, ऐसे नहीं ऐसे काम करेगा। यहाँ पे होगा तो सीधी रखने में प्रोस्पेक्टिव हो तो टिल्टेड नजर आएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको रेंडरिंग ऑप्शन होगा, रेंडरिंग में आप गए जर्नल, ये अब यहाँ पे क्या था, रेडियल भी होता है, रेक्टेंगुलर भी होता है। यहाँ पे रेक्टेंगुलर समझे, यहाँ पे रेक्टेंगुलर में कैसा है, लेंथ विड्थ एंड एंगल से तो कुछ नहीं काम कर रहा है। वेट देखो, वेट में ऐसा आ रहा है, देखो अभी देखो ये कैसा आ रहा है, ये एक पैटर्न्स मुझे दिख रहा है। वेट में देखो ना, मेरे पास यहाँ पे ये स्टेप से आ रहा है, तो यहाँ पे मैं चीज़ों को तो सब मैं मैनेज करूँगा। देखो अभी हमने जो स्केल किया ना, स्केल में कभी ऐसे दिक्कतें आती हैं, जब हमने स्केल किया ना वो ऐसे दिक्कतें आपको देखने को मिलेगा। अभी यहाँ पे रेडियल को, रेडियल में कैसा है आपका यहाँ पे, तो आप रेडियल के अंदर भी अगर आप देखो थिकनेस देख रहे हो, तो रेडियल के अंदर आपको चीज़ें दिख रहे हैं, रेडियल कैसे चला गया। तो हमने जो भी स्केल किया ना वो चीज़ों को ख़राब कर देते, तो अंडू कर देते हैं एक बार, देखें स्केल नहीं करके देखें एक बार, हम लोग उसमें से निकालेंगे यहाँ पे, ऐसा है। अभी देखो अभी सब कुछ सही आ रहा होगा यहाँ पे, अभी कोई दिक्कत नहीं आ रही यहाँ पे, तो समझना पड़ेगा यहाँ पे लेंथ एंड विड्थ, यहाँ देखो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आ रही यहाँ पे। तो आप ऐसे करके मैनेज कर सकते हो। बाद में इसको बाद में जाकर आप मैनेज करो तो आपका इम्पैक्ट सही आएगा। बाकी आप यहाँ पे अगर करते हो तो यहाँ पे आपका सिमेट्रिकल है, एस वाई सिमेट्री लगा लो, मिरर लगा लो, तो आपके सामने कुछ ना कुछ तो देखेगा। यहाँ पे लेफ्ट में गए मिरर डब्लू, ये देखो यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ऐसे करके आप मैनेज कर सकते हो। अंदर का जो थोड़ा सा पार्ट है सब थोड़ा सा मैनुअल भी डील कर लोगे तो काम हो जाएगा यहाँ पे। जैसे एडिट पॉली पे गए,
एडिट पॉली इसके नीचे लगाना पड़ेगा, किसके नीचे, इसके नीचे, सिमेट्री के नीचे लगाना, तभी आपका सिमेट्री काम करेगा, नहीं तो नहीं काम करेगा। यहाँ पे देखना पे, अगर आप यहाँ पे काम करते हो तो ये देखो, ये यहाँ पे पीछे वाला वर्टेक्स सेलेक्ट हो रहा है यहाँ पे। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, टॉप लेवल ऑल्ट क्यू, आइडिया मिल रहा है। तो हम लोगों को अगर मैनेज करना है तो ऐसे भी मैनेज करके देंगे यहाँ पे, ठीक है। देख रहे हैं, अभी यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, मैंने कहा चल भाई पीछे आ जाओ, तो ऑटोमेटिक ये मिल रहा होगा आपको यहाँ पे। ऐसे भी आप मैनेज करके दे सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे मैनेज कर लो, देन आपका काम हो जाएगा। आप चीज़ों को ऐसे बैलेंस करके दिखा सकते हो आप यहाँ पे कि मेरे पास यहाँ पे मॉडल क्या है, ठीक है। मैंने यहाँ पे बुलियन किया कि नहीं किया, ये हाइड कर देते हैं, हाइड, देखो। तो ऐसे करके आपका यहाँ पे पैटर्न आपका आएगा, आप चीज़ों को मैनेज करके दिखा सकते हो, ठीक है।